आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन रोमियो 6 और उसका 13 पद इसमें लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रियो, कभी कभी हम कितनी आसानी से अधर्म का हथियार होने के लिए अपने आप को पाप को सौंप देते हैं। हम कितनी जल्दी क्रोधी हो जाते हैं और कभी कभी गाली गलौज तक करने लग जाते हैं। हम जीवन में तरक्की के लिए या स्वयं के लाभ के लिए बड़ी ही आसानी से गलत रास्तों को अपना लेते हैं, परंतु क्या कभी हमने ध्यान दिया, ऐसा कर हम अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंप देते हैं। हम ना भूले, हम प्रभु में अपने पापों के लिए मरकर नए जीवन की उन अच्छाइयों को जीने के लिए जी उठे हैं, जो प्रेम, क्षमा, दया, विश्वास योग्यता और धार्मिकता है। अतः अब हमारे शरीर के अंग प्रभु की महिमा और उस धार्मिकता के लिए समर्पित है जो हमने अपने पापों की क्षमा के द्वारा स्वयं प्रभु से पाया है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए आवश्यक है कि हम तय करें कि हम किसकी अधीनता में जीवन जीना चाहते हैं, पाप की अधीनता में या प्रभु की अधीनता में। यदि पाप की अधीनता स्वीकार करते हैं तो पाप के सेवक बनेंगे, और यदि प्रभु की अधीनता स्वीकार करते हैं तो प्रभु के सेवक बनेंगे। स्मरण रखें, जब हम पाप को अपने जीवन का अधिकार देते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं, और हम चाहकर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहें, कहीं हम अपने विश्वास से भटक न जाएं और नाना प्रकार के दुखों से स्वयं को छलनी न कर डालें। इसलिए आइए एक सच्चे विश्वासी का जीवन जिए, अपने प्राण, आत्मा और शरीर को पूरी रीति से प्रभु यीशु को समर्पित करें और प्रतिदिन उसकी अधीनता में चलने का निर्णय लें, क्योंकि जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं वह हमें अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। स्मरण रखें, जब यीशु ने अपने जीवन का अधिकार परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया ताकि वह अपने लोगों को जीवित रख सके। और जब मूसा ने अपने जीवन का अधिकार परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में मिस्र देश में अपने लोगों को बड़े सामर्थ के साथ छुड़ा लाया। यदि हम भी प्रभु की महिमा के लिए काम करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अपने जीवन का संपूर्ण अधिकार प्रभु को दें। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।